गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? मजा है ना? अच्छा है ना? पता है पटना में हमारे एक सर जी हैं, मैथ पढ़ाते थे। उनका नाम था गोस्वामी सर। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वो कहते थे मजा है ना? अच्छा है ना? तो वैसे हम भी पूछ रहे हैं, मजा है ना? अच्छा है ना? तो देखिए, बारिश होने लगी, ठीक है, और बारिश में पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि आप लोग तैयारी करते रहिए, और लगभग जो है सभी परीक्षाओं का डेट जो है क्लियर होता जा रहा है। आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर का डेट आ गया है, दिल्ली पुलिस का जो है डेट आ गया है, और उसके बाद जो है आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 52,000। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है तैयारी करते रहिए, ताकि जो है बाद में ऐसा ना हो कि नहीं जो है गवर्नमेंट ने जो है, क्योंकि देखिए आपका विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में जो है सरकार जो है आपको लुभावने जो है गिफ्ट के तौर पे जो है ये सब चीजें मिलेंगी। तो इसमें जो है जो मौका का फायदा उठा लिया, जो पीछे रह जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि अब 2022 के बाद सीधे 2025। तो इसलिए अच्छा है ना कि जो मिल रहा है अभी से हम लोग अपना लें, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। हमारा जो है क्या चल रहा था, हार्ट चल रहा था। क्या चल रहा था आपका? हार्ट, ठीक, हार्ट चल रहा था आपका। और हार्ट में जो है हम आपको क्या बता रहे थे, बीपी बता रहे थे, ठीक है, ब्लड प्रेशर। क्या बता रहे थे आपका? ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है हमारा कितना होना चाहिए? नॉर्मल कल का बता चुके हैं, 120/80। 120/80। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, कल के जो ये कुछ प्रश्न हैं पूछ ले रहे हैं। इसके बाद आप बताइए। जैसे डॉक्टर्स जो है हृदय की धड़कन को कौन सी जो है यंत्र से सुनता है? डॉक्टर्स जो है हृदय की धड़कन को जो है किस यंत्र से सुनता है? तो आपका था स्टेथोस्कोप यानी आला, ठीक है। हृदय की धड़कनों का प्रदर्शन करने वाली मशीन का, हृदय की धड़कनों का प्रदर्शन करने वाली कंप्यूटराइज्ड मशीन क्या कहलाती है? ईसीजी। क्या कहलाती है? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? रक्तदाब। जो हमारा जो है नसों में जो हमारा जो ब्लड घूम रहा है, जिस रफ्तार से, जिस दबाव से हृदय उसको पंप करता है, उसी दाब को जो है रक्तदाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? साइस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्या कहते हैं? साइस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिकुड़न और फैलाव। तो रक्तदाब को मापने वाली मशीन का क्या नाम था? रक्तदाब को नापने वाली मशीन क्या थी? तो रक्तदाब को मापने वाली मशीन का क्या नाम था आपका? स्फेग्नोमीटर। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन था आपको बीपी में। देखिए बीपी कभी कभी कैसे बढ़ जाता है, कैसे कम हो जाता है। कभी कभी जो हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन जो उपस्थित होता है, हमारे जो ब्लड में CO2 उपस्थित होता है, ठीक है, वो हमारे ब्लड के जो पीएच को, ठीक है, जो हमारा ब्लड का पीएच मान होता है, तो CO2 जो है पीएच को जो है कम कर देता है, जिसकी वजह से भी जो हमारा बीपी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। बीपी हमारा क्या होता है? कम हो जाता, हृदय की गति को बढ़ा देता है। देखिए हमारे ब्लड में स्थित CO2, ठीक है, ये ब्लड के पीएच को कम कर देता है। हमारे ब्लड में स्थित CO2 ये ब्लड के पीएच को कम कर देता है, जिससे हमारी हृदय की गति क्या आती है? बढ़ जाती है। बीपी हमारी क्या आती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना जो चीजें हम पढ़े थे। देखिए 2-3 टेस्ट तो भी होते हैं जो है हमारी ये पुलिस विभाग भी करती है, ठीक है। उस टेस्ट को भी आप जान जाएंगे तो अच्छा ही आगे चल के जो है आपको क्या देगा, आगे चल के आपके लिए जो है फायदेमंद होगा। जैसे देखिए क्या हो रहा है इसी ढक्कन कहाँ गया इसका?
अरे रुकिए भाई, इसका जो है कैप पेन गिर गया पेट में। कैप नहीं मिला जी, कैप कहीं गिर गया। चलिए क्लास के बाद हम बताते हैं। ठीक है, दूसरे मार्कर का कैप ऐसे लगा लिए, लग तो नहीं रहा है, लेकिन इसी तरह से इसको देखिए, हवा लग जाता है ना, इस वजह से जो, चलिए लग जा रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या कर रहे थे हम। हाँ, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसको जो है पुलिस विभाग भी जो है करती है। जो हमारे जो हृदय से संबंधित होता है, वो क्या करता है, हमारे हृदय में जो ब्लड रहता है और रक्त दाब होता है, उसी की गति को पहचानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं। तो देखिए एक टेस्ट होता है, झूठ को पकड़ने वाली एक मशीन होती है कहिए तो, ठीक है, आपके झूठ को पकड़ने वाली एक मशीन होती है जिसका नाम होता है पॉलीग्राफ। जिसका क्या नाम होता है आपका, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ को पकड़ने वाली एक मशीन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पॉलीग्राफ। जिसका नाम क्या है आपका, पॉलीग्राफ। ये जो है किस पर निर्भर करती है, हमारे हृदय की धड़कनों और उसके रक्तदाब पे जो है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो आप लोग देखे होंगे, पता नहीं किधर गिर गया। चलिए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो देखते हैं कि उसकी धड़कनें जो है, ऐसे तो नहीं पता चलता, लेकिन जब वो पॉलीग्राफ मशीन लगाए रहते हैं हमारे जो है विभाग वाले, तो आपकी धड़कनें और रक्तदाब, जो आपका प्रेशर ब्लड का बन रहा है, वो आपको बता देता है कि आप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो उस यंत्र का क्या नाम होता है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ। इसके बाद एक और टेस्ट होता है, इसके बाद आपका एक और टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम जो है लगभग जो है, उस टेस्ट का नाम है आपका नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस या P300, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, नार्को एनालिसिस या P300। ये भी एक प्रकार का सच उगलवाने वाली मशीन है। ये झूठ को पकड़ने वाली मशीन, देखिए ये झूठ पकड़ने वाली है, पकड़ने। अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि जो है वो चोर बहुत शातिर है, तो उसका क्या करेंगे, नार्को एनालिसिस, ये सच उगलवाने वाली है। चलो भैया, अब क्या करेगा, क्या लिखना है अभी, झूठ। चलिए, आप किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किए रहेंगे, बीपी नॉर्मल किए रहेंगे, झूठ बोल के निकल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके ऊपर शक है तो विभाग क्या करेगा, नार्को एनालिसिस टेस्ट या P300 जो है टेस्ट मारेगा। वो आपका जो है क्या कर देगी, सच उगलवा देगी, ठीक है। चलो बोलो बोलो, क्या छिपा रहता है। उसके बाद अगर पकड़ा गया ना, पूछ लेंगे सर। तो इससे बढ़िया है कि पहले या सब का टेस्ट ना कराना पड़े, जो काम किए हैं आप, ठीक है, तो उसको ईमानदारी से बता दीजिए कि सर ये हमसे जो है चीजें गलती से हो गई हैं और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। तो कोई भी जो है इतना जो है क्या कहते हैं उसको, हिंसक या फिर उस प्रवृत्ति का इंसान नहीं होता है कि आपको तुरंत सजा दे दे, ठीक है। अगर आप अपनी गलती को तुरंत मान लेते हैं कि नहीं सर मुझसे गलती हुई है, तो इन सब की जरूरत क्या पड़ेगी। लेकिन अगर विभाग ये किया तब भी नहीं पकड़ाए, हाय किया पकड़ा गए, तो फिर जानते हैं ना फिर क्या होगा। तो इसीलिए ये सब चीजों से बचे रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद जो है हम आपको बताए थे
कि डॉक्टर जो है हमारी नसों को देखते हैं कि यहाँ पे नसों को पकड़ के जो है चेक, कभी कभी जो है डॉक्टर जो है आला से हमारे हृदय के धड़कनों को चेक करता है। फिर आप देखेंगे तो ऐसे जो है नसों को जो है पकड़ के चेक करता है। तो हाथों की जो जिस धमनी को जो है डॉक्टर्स जो है पकड़ता है, उस धमनी का नाम होता है रेडियल धमनी। उसका नाम क्या होता है? रेडियल धमनी। ठीक है, हाथों को नसों को जो है डॉक्टर जो है क्या पकड़ता है, उसका क्या नाम है? रेडियल धमनी। रेडियल धमनी। हवा लग गया जी इसको, क्या हम बताएं। कि बिना डिस्टर्ब क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आप खोल, चलिए कोई बात नहीं। रेडियल धमनी जो है क्या करता है आपका डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर आपका क्या करता है? नाड़ी का अनुमान लगाता है। नाड़ी का अनुमान तो डॉक्टर जो है जिस नाड़ी का अनुमान लगाता है, उस नसों का क्या नाम है? जिस नसों को पकड़ के आपके जो है चेक करता है, उसका क्या नाम है? हाथों की धमनी को क्या नाम है उसका? रेडियल धमनी। क्या नाम है आपका? रेडियल धमनी। धमनी और शिरा के बारे में बताएं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएं, इसके बाद आपको क्या बताएं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे हृदय के लिए जो है क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जैसे देखिए, दो प्रकार के हम ग्रंथि बताए थे आपका, थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, और एक और ग्रंथि था एड्रिनल ग्रंथि, जो आपका लगभग हमें लगता है यकृत के पास पाई जाती है, एड्रिनल। ठीक है, तो उसमें क्या था कि थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है महिलाओं में ज्यादा उत्पन्न होता था, या फिर वो बीपी को जो है कम करता था, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और एड्रिनल से निकले वाला एड्रेनियल हार्मोन्स जो है वो क्या करता था? बीपी को बढ़ाता था। ऐसे ही जो है कुछ ऐसे ही जो कुछ तत्व भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो हमारे हृदय के लिए जो है क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो है हृदय की धड़कनों को नियंत्रित कौन करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो आप तुरंत मार देंगे पेसमेकर, सही भी है आपका। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ दूं कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाला, हृदय की धड़कनों को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कनों को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? फिर उसमें 4 ऑप्शन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन दे दें तो कंफ्यूजन है कि अरे सर तो पेसमेकर पढ़ाए थे, पेसमेकर तो ऑप्शन में था ही नहीं। लेकिन अरे बकलोल पूछ क्या रहा है? वो तत्वों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, जिसको हमें जानना जो क्या होता है, जरूरी है। देखिए, कुछ आवश्यक तत्व, ये हमारे शरीर में ही जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे आपका है, आपका सबसे पहले मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, और क्या है आपका? पोटेशियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में क्या है? कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे हृदय के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक हैं। जो हमारे हृदय के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक हैं। देखिए, इसमें कैल्शियम का क्या महत्व है? ये हृदय की धड़कनों को संकुचन करने में जो है मदद करता है। हृदय की धड़कनों में संकुचन। अब संकुचन क्या मतलब क्या होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। वही आपका बीपी मतलब रक्त दाब, जो साइस्टोलिक डायस्टोलिक, जो फूलता पचकता है, हमारा हृदय पंप करता है। ठीक है, ये हमारा हृदय था, ठीक, ये जो पंप करता था भाव, इसको फूलने पचकने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो ये आपका क्या है? Ca, ठीक है, यानी कि कैल्शियम।
ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन देखिए क्या करता है, ये हृदय की धड़कनों में जो सूचनाओं का प्रवाह करने में जो है क्या करता है, काम करता है। हृदय की धड़कनों में क्या करता है आपका, सूचना के प्रवाह में काम करता है, सूचना प्रवाह में, सूचना प्रवाह में, ठीक। और कौन सा करता है ये आपका, सोडियम। और पोटेशियम क्या करता है, आपके हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कनों को, हृदय की धड़कनों को क्या करता है आपका, नियंत्रित, हृदय की धड़कनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हृदय के लिए जो है क्या आते हैं हमारे, ये आवश्यक हैं। कैल्शियम क्या है, हृदय की धड़कनों में संकुचन पैदा करने में मदद करता है। सोडियम क्या है, सूचनाओं के प्रवाह में मदद करता है। और पोटेशियम क्या है, धड़कनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इन सब की अगर कमी होती है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अब देखिए कुछ हम आवश्यक धमनियों के नाम बताएंगे जो शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है हमारे ब्लड को पहुंचाती है। तो यहीं पे एक और हेडिंग डालेंगे कि कुछ आवश्यक धमनियां, कुछ महत्वपूर्ण धमनियां। देखिए कुछ ये सब कुछ पूछता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे, ठीक है, मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसी कौन सी धमनी है जो हृदय को रक्त पहुंचाती है, फट से मार देंगे कोरोनरी, क्योंकि हम पढ़ाए हैं, बताएं कि कोरोनरी धमनी जो है हृदय को जो है ब्लड पहुंचाती है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि ऐसी कौन सी धमनी जो हमारे मस्तिष्क को ब्लड पहुंचाती है, तो नहीं बता रहेंगे तो डिस्टर्बिंग होगी, दिक्कत होगी, हो सकता है आप ना बता पाए। या फिर पूछ दे कि ऐसी कौन सी धमनी है जो हमारे जो है क्या फेफड़े को जो है, ऐसी कौन सी धमनी है जो हमारे फेफड़े को जो है ब्लड पहुंचाती है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दे रहे हैं। एक तरफ अंग लिख दे रहे हैं, एक तरफ उस धमनी का नाम लिख दे रहे हैं। एक तरफ अंग लिख दे रहे हैं और एक तरफ क्या लिख दे रहे हैं, उस धमनी का नाम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इधर हम अंग लिख दिए, इधर हम क्या लिख दिए, अंग, और इधर लिख दिए धमनी, ठीक। ये अंग में जैसे मान लीजिए हम लिख दिए मस्तिष्क, देखिए हमारे मस्तिष्क तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम है आंतरीय। आंतरीय, क्या नाम है आपका, आंतरीय, ठीक है, क्या नाम है, आंतरीय। फिर दूसरा आपका किडनी। किडनी का मतलब समझते हैं ना, इसको गुर्दा भी कहते हैं हम लोग। गुर्दा या किडनी को जो है कौन सी धमनी पहुंचाती है ब्लड, रीनल, रीनल नाम की जो है धमनी जो है पहुंचाती है। इसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स, लंग्स को तो हम लोग पढ़े हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी। यही एक जो अपवाद था जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें क्या रहता है आपका, अशुद्ध रक्त रहता है। फिर आपका हो गया हृदय, हृदय तो कोरोनरी, कोरोनरी। अब कितनी धमनियों को आप याद करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है, उसको एक और लिख लेते हैं, यकृत। यकृत को लीवर भी बोलते हैं आप हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारी धमनियां हैं हमारे शरीर में, बहुत सारी नसें, वेंस हैं, आर्टरीज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ऐसे कुछ धमनियों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, जो क्वेश्चन में पूछता हो। हिपैटिक, ये धमनी का नाम है आपका, हिपैटिक। चलिए ठीक है, तो हमारे कुछ तत्व हैं, ये हमारी कुछ धमनियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 2-3 और ऐसे ही छोटे छोटे चीजें हैं बता देंगे, तो ये आपका टॉपिक जो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर खोल दे रहे हैं।
गया ना। चलिए आप देखिए सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए। सबसे बड़ी धमनी, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है, तो उसका नाम है पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा, ये सबसे बड़ी आर्टरीज हो गई, ये सबसे बड़ी वेन्स हो गई, ये होता है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। सबसे बड़ी धमनी पृष्ठ महाधमनी, सबसे बड़ी सिरा पश्च महाशिरा। सबसे बड़ी धमनी पृष्ठ महाधमनी, सबसे बड़ी सिरा पश्च महाशिरा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए। आप लोग बिना देखे ही बताइएगा इसको। चलिए बताइए, मस्तिष्क, इसको बंद कर दे रहा है ना इससे। चलिए बताइए, देखिए खान सर का नोट्स है। खान सर जी में एक खासियत है, तो अपना नोट्स अपने यहाँ पे सारे जो है देखिए नोट्स उनका अपने हाथों से जो है बना कर देते थे, हम लोग को लिखना नहीं पड़ता था, ठीक है। चलिए बताइए, मस्तिष्क तक जो है ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का क्या नाम है? मस्तिष्क तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम बोलिए। आंतरिक धमनी, ठीक है। फेफड़े तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम पल्मोनरी। फेफड़े तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम पल्मोनरी। किडनी तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम रीनल। किडनी तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम रीनल। हृदय तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम कोरोनरी। और यकृत तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम हिपैटिक। यकृत तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी का नाम हिपैटिक, ठीक है। और सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी जो है क्या है धमनी, तो आपका जो है पृष्ठ महाधमनी। सबसे बड़ा सिरा पश्च महाशिरा। आपको जो इससे पहले बता चुके हैं कि हमारा हृदय जो है मात्र 23 सेकंड में, हमारा हृदय जो है मात्र 23 सेकंड में हमारे पूरे शरीर में ब्लड को दौड़ा देता है। सोचिए, हमारा हृदय जो है मात्र 23 सेकंड में हमारे पूरे नसों में, पूरे मांसपेशियों में जो है ब्लड को पहुंचा देता है। और वो 1 मिनट में जो है 4.5 लीटर रक्त को पंप करता है। वो 1 मिनट में जो है कितने लीटर रक्त को पंप करता है? 4.5 लीटर रक्त को पंप करता है। और मात्र 23 सेकंड में वो पूरे शरीर में जो है वो ब्लड को सभी नसों में जो है पहुंचा देता है। सोचिए इसका जो है हृदय का कितना जो है इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, ठीक है। और इसको हम लोग झूठे ही बदनाम के रहते हैं कि दिल टूट गया। दिल मत तोड़िए, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा टॉपिक हृदय का जो है लगभग समाप्त हो गया है। लगभग क्या, ये पूरा समाप्त हो गया है। 3 पार्ट में इसको पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम कल जो है उत्सर्जन अंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है उत्सर्जन अंग। खास तौर से उसमें किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे उत्सर्जन अंग में, ठीक है। और बाकी हृदय में अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो आप उसे पूछ लीजिएगा। कल जो है कल वीडियो में जो है हमने फिगर डालना भूल गए थे। कल वीडियो में जो है हम फिगर डालना भूल गए थे। उसके आप लोग जो सोच रहे हैं फिगरवा कहाँ है, सर फिगरवा नहीं डाले, ठीक है। तो कोई बात नहीं जी, फिगर तो हम बना ही दिए थे, ठीक है। तो इसका जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है हम कल जो है पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र या फिर हार्मोन से ग्रंथियां पढ़ लेंगे। देखते हैं जो भी टॉपिक रहेगा हम कल पढ़ लेंगे। और देखिए एक बार फिर से कहेंगे तैयारी करते रहिए, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। लगभग हर विभाग में जो है वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी करते रहिए हर विषय का, हर सब्जेक्ट का। और कल जो है बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बल्कि कल जियोग्राफी चलेगा। कल क्या चलेगा? जियोग्राफी भी पढ़ा दे, थोड़ा बहुत दिनों से रुका हुआ है। तो इतना ले लीजिए। हार्ट जो है टॉपिक खत्म हो गया है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।